हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेबनाइज थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स पोजेसिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव देन यू वी एन इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो प्लस एन सी ज़ीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन, यहाँ माइनस है, वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन यू वी एन। कि हमारे पास दो फंक्शन है u और v का ऑफ x के फंक्शन है पोजेसिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट निकालते हैं ना। तो अप्लाइंग PMI फॉर n इज़ इक्वल टू 1 uv1, यानी कि इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव v1 हो गया, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव u1 हो गया, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अब हमने इस गिवन कंडीशन में n की जगह 1 डाला, तो यहाँ uv1 1c0 1c1 और ncn तक ही करते हैं। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया और ये सेम है, हैंस द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। और PMI का सेकंड स्टेप होता है, हम इसे किसी n इज़ इक्वल टू m के लिए ट्रू लेट करते हैं, यानी कि अज्यूम करते हैं, और m+1 के लिए उसे हमने उसकी हेल्प से शो करना होता है ना। तो हमने अज्यूम दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू n। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो थ्योरम है n इज़ इक्वल टू m के लिए ट्रू है। तो जहाँ पर भी n था हमने उसकी जगह n पुट कर दिया। यहाँ uv_m इज़ इक्वल टू nc0 प्लस un_vn nc1, यानी कि जहाँ पर भी हमारा n था वहाँ हमने m पुट कर दिया। और यहाँ बीच में हमने एक टर्म लिख ली mcr, यानी कि बीच में इसकी कोई ऐसी टर्म आएगी ही, है ना, ncr। तो u_m−r vr, देख लो mc1 था तो u−1 v1, इसलिए r में u_m−r vr, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म, अब हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। देखो, जब कोई टर्म हम लिखते हैं मान लो y, और हम इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये y1 हो जाता है। फिर अगर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं तो ये y2 हो जाता है, फिर y3 हो जाता है ना। तो ये हमारी m थी, uv mth डेरिवेटिव थी, और इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव किया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो m+1 हो जाएगा ना। ये देखो y1 था, हमने डेरिवेटिव किया तो y2, तो ये y1+1 बना था तो y2 हो गया। फिर इसको हमने दोबारा से किया तो y2+1 बना था तो वो y3 हो गया। उसी तरह से जब हम मतलब m का करेंगे तो वो ym+1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ हमने लिख दिया uv_m+1 mc0। अब यहाँ पर mc0 uv_m, mc0 uv_m ये था, ठीक है। यहाँ से हमने mc0 तो एज इट इज़ लिख लिया, यानी क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, mc0, लेकिन ये वेरिएबल था तो यहाँ हमने बाय पार्ट्स लगा दिया डेरिवेटिव वाला uv रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव vm था तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा m+1 प्लस, अब ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव पहले u था, अब u1 हो जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी टर्म्स को भी मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको, ठीक है। तो इसका हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ गई। इन दोनों को हमने वैसे uv रूल लगा के किया, फिर इन दोनों को भी uv रूल लगा के किया है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स आ गई। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर um_v1, यह वाली टर्म तो सिर्फ एक ही थी, ठीक है। अब v_um+1 m−1 आएगा यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, तो अब हमने यहाँ पर टर्म्स देखनी है सेम कितने बार आती है। यहाँ um_v1, यहाँ पे भी um_v1, यहाँ v_um+1, ये वाली टर्म तो सिर्फ एक ही बार है ना। और फिर उसके बाद हम इसे देखें um−1 v2, um−1 v2, यानी कि यहाँ कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बन रहा है। ये जो इधर वाली टर्म है फर्स्ट, ये इसकी सेकंड होगी, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, इधर वाले किसी टर्म की सेकंड, ऐसे बन गया है ना।
ये तो किसी के साथ नहीं आती, तो इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया MC0 U, ये वाली टर्म सॉरी, ये किसके साथ नहीं आती, तो हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया MC0 UM+1V, और UM_V1 यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो ये बाहर और ब्रैकेट में MC0 + MC1। वैसे ही ये हमारी टर्म कॉमन आ जाएगी UM-1V2, ये यहाँ से और ये यहाँ से, इसके साथ हो जाएगा MC1 + MC2, वैसे एंड सो ऑन करके हमने टर्म्स कॉमन निकाली। यहाँ पर देखो, यहाँ हमने निकाला है ये वाला टर्म कॉमन, ये कुछ इधर वाली टर्म की, यानी कि इसके प्रीवियस टर्म कौन सी होगी, MCR-1 होगी, है ना, तो उसके साथ आएगा एक बार, तो वही हमने उस तरह से लिख दिया यहाँ MCR-1 + MCR, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट एंड सो ऑन, वैसे ही एंड सो ऑन। ये जो लास्ट वाली टर्म है हमारी, ये वाली, ये भी किसी के साथ नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली टर्म आ जाएगी ना इसके, मतलब MC_M-1 वाले टर्म के साथ, प्रीवियस टर्म के साथ आ जाएगी ये हमारी ये वाली टर्म, लेकिन ये किसके साथ नहीं आएगी, तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया MCM UVM+1, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी MC0 वाली टर्म है, हम इसे M+1C0 भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखो NC0, इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है, चाहे यहाँ पर कुछ भी आ जाए, M+1C0 भी 1 होगी, MC0 भी 1 होगी, यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हमने M+1 पुट कर दिया, और यहाँ पर ये जो हमारी टर्म थी MC0 + MC1, ये हमारी इक्वल होती है M+1C1 के, और ये होती है मतलब MC1 + MC2 होती है M+1C2 की, एंड सो ऑन, ये वाली इसकी इक्वल हो जाएगी, है ना, और लास्ट वाली टर्म MCM थी, MCM इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 होती है, तो इसमें भी हम इन दोनों की जगह कुछ भी पुट करें, यानी कि NCN, तो हमारी टर्म जो होती है NCN, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हमने M की जगह M+1 CM+1 लिख दिया, इसकी वैल्यू भी तो 1 ही होगी, है ना, हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारी इधर बीच वाली साइड टर्म थी, यहाँ तो M+1 बन रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ M था, तो हमने इधर भी चेंज कर दिया M+1 से, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये जो हमने इधर निकाली, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखो, यहाँ पर हमारी थी MC0, इसकी जगह हमने M+1C0 पुट किया, यहाँ पर एज इट इज़, फिर यहाँ हमारी थी MC0 + MC1, इसकी जगह हमने M+1C1 पुट किया, यहाँ पर हमारी थी MC1 + MC2, इसकी जगह हमने M+1C2 पुट किया, एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे MCM की जगह M+1C M+1। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ अगर हम जो हमारी थ्योरम थी, यहाँ हम n की जगह अगर M+1 रिप्लेस करें, तो हमारी यही टर्म बनेगी, है ना, तो हैंस द थ्योरम इज आल्सो ट्रू फॉर n = M+1, तो हमने m के लिए अज्यूम किया और M+1 के लिए ट्रू आ गया, तो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो इसके स्टेप्स और हमारे PMI के स्टेप्स क्या होते हैं, हम सबसे पहले फॉर n = 1 निकालते हैं। अगर ये ट्रू आ जाए तो हम इसे फॉर n = m के लिए हम एज्यूम करते हैं, और अगर इसके लिए ट्रू, मतलब इसके लिए हमने एज्यूम किया, और इसकी हेल्प से हम n = m+1 के लिए इसे ट्रू दिखाते हैं। अगर ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया, तो देयरफॉर द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हैंस द थ्योरम। तो ये हमारे लेविनास थ्योरम का प्रूफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।